कवि कोयल को संबोधित करता हुआ पूछता है कि वह जेल के ऊपर उड़ उड़ कर बार बार क्या गा रही हो, क्या गाती हो, मतलब क्या गा रही हो, और अपने मन की कौन सी गहरी बात कहना चाहती हैं जिसे बार बार कहते कहते वह रुक जाती है। ठीक है ना, क्यों रह जाती हो, जो बात कहना चाह रही हो वो बार बार तुम कहते कहते रुक क्यों जाती हो। कवि कहता है कि तुम मेरे लिए क्या प्रेरणा लेकर आई हो। ठीक है ना, यह प्रेरणा संदेश किसका है, उसके संबंध में उसे साफ साफ बताइए, समझाइए। ठीक है ना। कवि के अनुसार यहाँ पर कोयल जो है वो अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों से दुखी है और वह कारागार में बंदी कैदियों के साथ हो रहे अत्याचारों से को देखकर पिघल गई है, इसलिए वह जेल की दीवार के ऊपर मंडराकर गाने लगी। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात का कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा में जगी क्यों आली। यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है, कवि ब्रिटिश शासकों के ऐसे कारागृह की ऊंची और अंधेरी दीवारों के घेरे में कैदी है जहाँ डाकू चोर और बटमारों का अर्थ होता है जो रास्ते में लोगों को लूटते हैं ना, चोर डाकू वगैरह, वो बटमारों। ठीक है ना, राहत जन आदि बुरी आदतों को लोगों का भी आवास है। तो जो जेल में जो जहाँ पर रहते हैं डाकू चोर बटमारों के डेरे का अर्थ होता है आवास, तो उनके साथ में कैदी कवि को रखा गया है। ठीक है ना, उसे उनके बीच रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। कवि को जेल में कहाँ रखा है, जहाँ जेल में कौन रहते हैं, जो डाकू है चोर है जो राहगीरों को लूटते हैं, उनके लिए जेलों में रखते थे। लेकिन उस समय जो स्वाधीनता आंदोलन या क्रांतिकारी थे उनको भी जेल में डाल देते थे, और वो भी किनके साथ, इन चोर डाकुओं के साथ में। ठीक है ना, यहाँ जीवन काटने के लिए पेट भर भोजन तक नहीं मिलता है। ठीक है ना, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, यानी कि यहाँ जीवन काटने के लिए पेट भर भोजन तक भी नहीं मिलता है। ठीक है ना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। ठीक है, सरकारी गुप्तचर और सिपाही हमेशा हम पर नज़र रखते हैं। ठीक है, और अपन को मरने नहीं देते। राजनीतिक कैदी होने पर भी जेल में चोरों डाकुओं के बीच रहना पड़ा, उसे पेट भर खाने को भी नहीं मिला और ऊपर से कठोर पहरा रखा गया था। ठीक है ना, तो इस प्रकार उन्हें इतनी कठिनाइयों के मध्य रहना पड़ता था, और जेल में होने वाली कठिनाइयों के कारण उनका मन हुआ कि इतने कष्ट सहने से तो अच्छा है कि वह मर जाए। लेकिन ये जो नज़र यहाँ पर कैदियों पर इतना पहरा है, इतनी नज़र रखे हुए कि इनको मरने तक भी नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। ठीक है, हिम कर निराश कर चला रात भी काली, हिम कर कहते हैं चंद्रमा को। ठीक है ना, इस समय कालिमा में का अर्थ कालिमा में किसके लिए कहा गया है, कोयल के लिए कहा गया है। ठीक है ना, तो चारों ओर मानो कालिमा का राज्य है। ठीक है ना, क्योंकि अंधेरा में सारा पूरा काला काला ही दिखाई देता है, तो कालिमा का राज्य है। चंद्रमा भी गायब है, अतः रात भी घनी काली है। ठीक है ना, अगर चांदनी रात होती है तो थोड़ा उजाला भी रहता है, तो चंद्रमा भी नहीं है तो और भी अंधेरा हो गया, काली रात है, और रात भी घनी काली है। अर्थात इसका अर्थ क्या है, आशा और प्रेरणा के सभी केंद्र नष्ट हो गए हैं, कहीं से कोई उम्मीद नहीं जग रही है। ठीक है ना, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। यहाँ पर कवि कोयल से कहता है, ठीक है ना, कि उसके गले से वेदना से बोझिल मन की कसक से भरी बोली क्यों निकल रही है। ठीक है ना, हुक का अर्थ होता है कसक से भरी बोली, कोई आह से निकली हुई बोली। ठीक है ना, वेदना का अर्थ होता है पीड़ा।
वेदना बोझ वाली सी, कोई पीड़ा जो दर्द वाली सी, ठीक है ना। तो कवि कोयल से कहता है कि उसके गले से जो वेदना से बोझिल मन से जो कसक भरी बोली निकल पड़ी है, ठीक है ना, उसने ऐसा क्या देख लिया, उसने ऐसा क्या देख लिया तथा उसका क्या लूट गया है, कोकिल बोलो तो। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। उसका मृदुल का अर्थ होता है कोमल, ठीक है ना, मीठा, कोमल, या और वैभव का अर्थ होता है समृद्धि, ऐश्वर्य, ठीक है। तो उसका जो कोमल है और जो मीठा स्वर है, ठीक है ना, वो सुनकर तो ऐसा लगता है, कोयल का सुर आपने देखा होता कितना मधुर लगता है अपन को, ठीक है ना, कितना मीठा लगता है कि और बोले तो कोयल अच्छा लगता है, ठीक है ना, और कोयल वाणी से ही पहचानी जाती है। तो उसका जो कोमल और जो मीठा स्वर जो है वह सुनकर तो ऐसा लगता है कि उसे वसंत की मधुर छटा की रखवाली का भार मिला है, ठीक है ना। मृदुल वैभव की रखवाली सी, बसंत महीने की मधुर जो छटा है उसकी रखवाली करने का भार मिला है। फिर वह बताए कि उसकी आवाज़ में इतना दुख क्यों है, ठीक है ना, जो हुक सी इतना जो क्यों हुक पड़ी, उसकी जो कसक भरी जो आवाज़ निकली थी वो क्यों निकली थी, तो उसे इतना क्या दुख है, कोयल बोलो तो। यहाँ पर कोयल को मृदुल वैभव की रखवाली भी इसलिए कहा गया है क्योंकि बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति मनमोहक और सौंदर्य से परिपूर्ण हो जाती है और उस प्राकृतिक छटा के बीच डाल डाल पर कूकती कोयल को देखकर लगता है मानो इस वैभव की वह रखवाली करने आ रही है, ठीक है ना। यहाँ पर कोयल की आवाज़ में दुख और वेदना की अनुभूति के कारण उसे हुक कहा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या हुई बावली, बावली का अर्थ होता है पागल, ठीक है ना। अर्धरात्रि को छीकी, कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं है दिखी, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर कवि कोयल से पूछता है कि वह इतनी आधी रात को तुम क्यों चीख पड़ी हो, क्या तुम पागल हो गई हो, प्रश्न कर रहा है संवाद शैली में, ठीक है ना, कि क्या वह पागल हो गई है, क्या उसने किसी जंगल में लगने वाली आग, दावानल कहते हैं जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं, ठीक है ना, तो क्या उसने किसी जंगल में लगने वाली आग को देख लिया है जिसकी तपन से भयभीत होकर अचानक चीख पड़ी है, ठीक है ना, कोकिल बोलो तो। कोयल का आधी रात को जेल के आसपास बोलना बहुत ही अस्वाभाविक था। उसे तो बाग बगीचों या वनों में बोलना चाहिए था, इसी कारण कवि उसे बावली कहता है, ठीक है ना। दावानल की ज्वाला का आशय होता है बहुत कठिन या बहुत बड़ा दुख, ठीक है ना। अब आगे है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज्य का गहना, कोल्लू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। जेल में कवि को बहुत ही भयंकर कष्ट सहने पड़ रहे हैं, उसे हथकड़ियों में कैद करके रखा गया है और कोल्हू चलाने के लिए बैल की जगह जोता जाता है, ठीक है। जेल में तो यही सज़ा मिलती है तथा उसे गिट्टियाँ तुड़वाई जाती है। इस प्रकार अमानवीय कार्य कष्ट दिए जाते हैं। अंग्रेजों ने कवि के स्वाभिमान को झुकाने के लिए उसे अमानवीय यातनाएं दी है। कोल्हू के बैल की जगह उसकी छाती पर जुआ बांध दिया और कोल्हू चलवाया गया। कवि ने इन यातनाओं को गर्व के साथ सह लिया, जिससे अंग्रेजों की अकड़ ढीली पड़ जाती है, ठीक है ना। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, जंजीरें किसको कहा गया, हथकड़ियों को, जो उनके हाथों में लगी हुई है। तो वो हथकड़ियाँ नहीं, कवि जो है उसको हथकड़ियाँ नहीं मानता, ये गहना मानता, आभूषण मानता है, जो इसको किसने दिया, अंग्रेजी राज ने, ब्रिटिश राज ने, ठीक है ना, कि अंग्रेजों के राजा मुझे ये गहना आभूषण मिला हुआ, ठीक है ना। कोल्हू का चर्रक चूँ जीवन की तान, अब जो जीवन का संगीत ही हो गया कोल्हू का चर्रक चूँ, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, बड़े बड़े जेलों में पत्थर तुड़वाते हैं कैदियों से, ठीक है ना, और कोल्हू के बैल की जगह उन कैदियों को रखा जाता है कोल्हू खींचने के लिए, ठीक है ना।
हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ रिट्स कड़ का कुआं। वो पेट पर बांध के इस प्रकार के बांध के फिर वो खींचते हैं, और जिससे ऐसा लगता है कि वो अंग्रेज उनको उनके स्वाभिमान को झुकाने के लिए करते हैं, लेकिन वह अपने स्वाभिमान से झुकते नहीं हैं। ठीक है ना। दिन में करुणा क्यों जगह रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढारी आली। यहाँ पर कवि कोयल से कहता है कि तुम दिन में तो तुम कभी इस प्रकार की तुम्हारी चीख निकलती नहीं है, और तुम रात में इस प्रकार से गजब ढा रही हो। ठीक है ना। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कवि यहाँ पर कोयल को संबोधित करते हुए कह रहा है कि तुम दिन को तो तुम हुक करती हो नहीं हो, और इसमें अंधकार को रात के समय में तुम इस प्रकार से आवाज़ क्यों कर रही हो, कोकिल बोलो तो। और चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, ये बोलने से हमारे अंदर क्रांति की जो भावना जगा रही हो। ठीक है ना। तो कोकिल बोलो तो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, लो मेरी लो श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति ब्याली, जिस पर है गाली ए आली। ठीक है। अब यहाँ पर कवि ने काली शब्द का विशेषण किया है कि काली तू, किसको, कोयल को कहा गया है कि कोयल का रंग भी कैसा होता है, कायल। रजनी भी काली, रजनी का अर्थ रात, रात भी कैसी है, काली, अंधकार युक्त है। शासन की करनी भी काली, शासन किसका, अंग्रेजों का शासन था उस समय, तो उनको भी काली कहा गया है। काली लहर कल्पना काली, लहर भी कैसी चल रही है, काली, और कल्पना भी कैसी है, काली। ठीक है। टोपी काली कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली, लो श्रृंखला का अर्थ उनकी जो हथकड़ियाँ जो पहनी हुई है, जंजीरें जो है वो भी कैसी है, काली है। पहरे की हुंकृति की ब्याली, तीस पर है गाली ए आली, और जो पहरे पर जो हुंकार देते हैं जो सैनिक, और वो ऊपर से हमें गालियाँ और देते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर कवि ने काली विशेषण का प्रयोग किया है। ठीक है। काला रंग जो है वो कोयल का रंग, रात का रंग, और टोपी और कंबल और जंजीर का रंग जो है वो काला रंग का विशेषण बताया है। अन्यायपूर्ण का शासन की लहर, शासन की करनी कैसी है, वो अन्यायपूर्ण है, काली विशेषण बताया अन्यायपूर्ण के लिए। और संकट सागर की तरह है। ठीक है ना। और काली लहर, काली कल्पना, काली काल कोठरी। ठीक है ना। ये भयानक काली विशेषण के लिए बताया गया है। ठीक है ना। प्रस्तुत काव्यांश में ब्रिटिश कालीन जेलों में हुए घोर अन्याय और निराशा भरे वातावरण का सजीव चित्रण कवि ने किया है। यहाँ पर कवि ने ब्रिटिश राज शासन के अत्याचारों के लिए काली विशेषण का प्रयोग किया है। आगे पढ़ते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। ठीक है। यहाँ पर संकट सागर भयानक के लिए कहा गया है, अन्यायपूर्ण का, ब्रिटिश राज का अन्यायपूर्ण व्यक्तित्व के लिए कहा गया था। ठीक है। अब कवि कोयल के लिए कह रहा है कि तुझे मिली हरियाली डाली। ठीक है ना। मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संसार, तू कोयल जो है तेरा तो पूरे संसार में, पूरे आकाश में कहीं पर भी विचरण कर सकती है, और मेरा विचरण कितना है, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाव, तू जब बोलती है तो लोग वाह वाह कहते हैं, और बोले तो अच्छा लगे उनको। और हमें तो यार रोना भी है मुझे गुना, और हम तो यहाँ पर अगर रोते भी है तो भी पहरेदार हमें आके लाठियाँ मारते हैं और गालियाँ देते हैं। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, और तेरी और मेरी इतनी विषमता है, भिन्न भिन्नता है, उस पर भी तू इस प्रकार से आवाज़ दे रही है। ठीक है ना। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आशा किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी जी के लिए कहा गया है। ठीक है ना। यहाँ पर कोयल और कवि के मन स्थिति में जमीन आसमान का अंतर अपन ने देखने को मिला। ठीक है ना। कि कोयल को क्या मिला था, नभ भर का संसार, और कवि को मिला 10 फुट का संसार।
ठीक है ना। 10 फुट की कोठरी, कोयल अपने विचरण में कहीं पर भी घूम सकती थी। कोयल गीत गाती थी तो वो लोग वाहवाही करते थे, और हम तो यहाँ पर रोते थे तो भी हमें गालियाँ मिलती है। तो ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है ना। कवि कारागृह में बंदी है, और जबकि कोयल खुले आकाश में विचरण करने के उड़ने के लिए स्वतंत्र है। कवि 10 फुट की तंग कोठरी में कैद है, तो जबकि कोयल हरी हरी डालों पर कहीं पर भी विचरण कर सकती है, झूम सकती है। कोयल के गीतों की सभी प्रशंसा करते हैं, जबकि कवि को तो रोने का भी यहाँ पर अधिकार नहीं है, ठीक है ना। कवि और कोयल में समानता यह है कि दोनों ही स्वतंत्रता से प्रेरित है। कोयल जो है अपनी करुण ध्वनि से स्वतंत्रता की ज्योति जगाना चाहती है, और कवि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे सेनानियों को की गाथा कविता में प्रस्तुत करके जन मन को आज़ादी का दीवानापन जगाना चाहती है, ठीक है ना। यहाँ पर कोयल का जो स्वर है वो कवि के लिए प्रेरणादायी है, जिसकी हुंकार पर वह कुछ भी करने को तैयार है, ठीक है। इसके सभी प्रश्नोत्तर भी आप कर देना। धन्यवाद।